सोते वक्त 2 तस्बीहें क्या पढ़ते हैं? और अव्वल आखिर कहते हैं अव्वल आखिर। बैठ जाए, तशरीफ रखें। भाई इनको बिठा दें, भाई इनको बिठा दें, अल्लाह वाले देखें ना करे ऐसा। भाई इनको बिठा दें। तीसरी दफा अर्ज कर रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं आपके, मेरे पास तो मिन्नत ही है कि कहते हैं कि कोई भी इस्तिखारा करना हो, ये रिश्ता करना है या नहीं करना, ये कारोबार करना है या नहीं करना, ये सफर करना है या नहीं करना, ये मामला करना है या नहीं करना, 2 तस्बीह अल्लाहुम्मा ला खिलाबा, इब्न सुन्नी की रिवायत है, हदीस का अल्फाज है ला खिलाबा, 2 तस्बीह पढ़ता हूं अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ सुबह शाम, तो फिर खुद खैर के काम सामने आना शुरू हो जाते हैं, हर शर दूर हो जाता है, और बाद में ना नदामत होती है, ना बाद में शर्मिंदगी होती है, ना बाद में अफसोस होता है। ला खिलाबा, अल्लाहुम्मा ला खिलाबा, बहुत ताकतवर चीज है, 16 साल से बता रहा हूं। और ये रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है जी। मैंने अपनी शरीफ की किताब में पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे लिए नवाफिल पढ़ो। तो अल्लाह ताला ने मुझे भी तौफीक दी, मैं भी 2 रकात नफल मुख्तसर नबी के लिए पढ़ता रहा। तकरीबन 2 साल के बाद मेरे और आपके रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और हमें ठीक बैठ। कहने लगे मेरे आका ने फरमाया नवाफिल पढ़ना। मैं हुजूर के लिए 2 नफिल पढ़ता रहा, 2 साल पढ़ता रहा और मुझे दीदार मुस्तफा नसीब हुआ जी। 2 साल तक दांतों और सर का दांत का मसला रहा, पता नहीं जा रहा था मार्क्स क्या है। उसके लिए वजीफा पढ़ा या अली मुअल्लिमनी या कबीर अख्तरी या वहाब हबली मेरे साथ हो गया। उससे पता चला कि उल्लू तंत्र के असरात है। उसके लिए 2 साल से तकलीफों में मुब्तला रहा, दांत में सर में दर्द तकलीफें मुब्तला रहा। फिर कहते हैं आपने वजीफा बताया था या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा। आप इसरार पढ़ रहे, मैं भी पहले गलती कर रहा था। वो बच्चे जी हैं सामने हमारे बैठे हैं, उस दिन मेरी इस्लाह की यहाँ हजवेरी महल की खिदमत में, या रब्बिल लकल हम्दु कमा यंबगी, मैं पढ़ता था बेजलाल। वो कहते हैं हजरत एक बात कहूं, डरते डरते इज्जत निजात है वाला डरते, मैं हो भाई कहा मेरी इस्लाह चाहिए। कहने लगे बे नहीं है ले है, या रब्बिल लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाल वजह का। मैं कहा भाई मैं इसको बार बार बुक कहूंगा, मेरे मुंह से जो लफ्ज निकले लोग उसी को कॉपी कर लेते हैं, मुझे हर पल इस्लाह की जरूरत है। तो कहते हैं मैंने ये दुआ पढ़ी, पता चला कि मेरे ऊपर उल्लू तंत्र का अमल था। उसके लिए मैंने कोशिश की कि पता चले कि उल्लू तंत्र के साथ कैसे तैयार किया जाए। 1 साल तक कोशिश करता रहा, पता ना चला। इसके बाद बुखारा से हकीम साहब की पोस्ट आई कि उल्लू तंत्र की खौफनाक आपको कहीं खा ना जाए। उसने एक वजीफा बताया आपने तो कहते आप बुखारा में थे, 1 साल तक कोशिश करता रहा कि उल्लू तंत्र का अमल कैसे टूटे। मैं उस वक्त बुखारा में था, वहां से पोस्ट आई औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये मसनून दुआ है। ऐनुल लाम्मा, लाम्मा कहते हैं उल्लू, उसके कई माने हैं, उनमें एक माना उल्लू का है, उल्लू की आंख, उसका लगना। उल्लू वहां होता है जहां वीराना होता है। मैं बिजनौर के किले में गया, उसके कोने में मैंने देखा उल्लू बैठा है, मैंने कहा वीरान हो गया हर चीज। और माशाल्लाह आपने पढ़ा और रात को 3 दफा पढ़ के सोते हैं। उल्लू तंत्र यदि अपने साथ छोड़े गई तो उसका कोई असर नहीं होता। जब से यह मसनून दुआ पढ़नी शुरू की, सारा उल्लू तंत्र का अमल खत्म हुआ। पहले उस दुआ से देखा कि है क्या मेरे ऊपर रोग। पहले एक्सरे मशीनें सारी लगाई,
टेस्ट जब सामने आया तो पता चला कि उल्लू तंत्र, फिर कहते हैं साल पूरा उल्लू तंत्र का इलाज तलाश किया। कुदरती अल्लाह की तरफ से बुखारा से पोस्ट मेरी आई बुखारा के सफर में, तो वहां ये मसनून दुआ पढ़नी शुरू की, उल्लू तंत्र खत्म हो गया, खत्म हो गया। अल्लाह खैर दे, हमारे एक शेख साहब थे, वो मस्जिद में रात को जगह वुजू खाने के ऊपर कच्ची जगह थी तो पानी फैला देते थे, पानी फैला के बिस्तर लगा देते थे। तो रात को देर से खिदमत करते करते सख्त गर्मी थी, पहुंचे ना, तो मेरे साथ शेख साहब मरहूम थे, उनकी जगह थी, मेरा बिस्तर लपेट के किसी ने दूसरी तरफ कर दिया और खुद सो गया। तो बड़े थे, तो मेरी उम्र से बहुत बड़े थे, तो मैंने कहा शेख साहब ये क्या किया? कहा अभी मैं जगह खाली करा देता हूं। उसकी तरफ मुंह करके जोर से हवा खारिश की, नामालूम कहां से बनी थी उस वक्त, ये मुझे पता नहीं है, जोर से की ना, उठा, बदतमीज कहीं के, अदब नहीं है, सलीका नहीं है, बिस्तर उठा के क्या कर, आ यार सो जाओ। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिल हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। ऐसे जैसे वो बिस्तर उठा के भागा, ऐसे ही उल्लू तंत्र ये गया और वो गया। मेरे आका की दुआ, वही की बरकत, उसके सामने कोई चीज ठहर सकती है? बोलो, कौन ठहर सकती है? यकीन हो, यकीन हो, यकीन हो। मैंने रात कल भी अर्ज किया था, किस्मत वाला होगा शहरदार और रिश्तेदार जो किसी फकीर से फैज पाएगा। अक्सर सुनसुनाई कहानियों की जिंदगी गुजर जाएगी और शहरदार और रिश्तेदार महरूम रह जाएगा। किस्मत वाला होगा जी। अच्छा भाई, अब सिर्फ ये 2-4 बंदे रहे, हम बात खत्म करेंगे और ना उठेंगे जी। या कहारों का जिक्र किया, घर में जो मसाइल थे वो सारे के सारे मसाइल खत्म हो गए। या कहारों का जिक्र किया जी। जितने भी अमाल हैं, मैं बहुत ज्यादा माल करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो भी पढ़ता हूँ वो आपको और आपकी नस्लों को हदिया करता हूँ, और जो भी मेरा मतलब हल हो जाता है। और आपने एक अमल बताया था 3 दफा 7 दफा लंच, 3 दफा सूरत इखलास, 14 सेकंड में काम होता है। और हर जो भी हर के दुआ मांगेगा। कहते हैं कि अबगरी के जो भी अमल हैं मैं वो करता हूं और हर अमल में फायदा होता है। आपको और आपकी नस्लों को पढ़ के हदिया करता हूं, तासीर मिलती है, नफा ज्यादा होता है। और कहते हैं अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्द शरीफ, 3 दफा कुल हुवल्लाह पढ़ के, जब भी 7 दफा क्या 7 इनका मामूल है, 7 दफा अलहम्द शरीफ, 3 दफा कुल शरीफ। कहते हैं 14 सेकंड में मेरा काम होता है जी। कहते मैं सूरत मुजम्मिल पढ़ता हूं, रिस्क भी मिला, मेरे काम भी आसान हुए और मेरे सारे मसले हाय। कहते मैं गिनता हूं, पैसे ज्यादा हो जाते हैं। छोटी सी मेरी परचून की दुकान है, सूरत मुजम्मिल पढ़ता हूं, पैसे ज्यादा हो जाते हैं। कहां से आते हैं? एक दफा एक बंदे के साथ पैसे ज्यादा होने शुरू हो गए, नोट निकलना शुरू हुए 500 के, 500। लेकिन बताना ना, ये दस्ते गैब है, बस अल्लाह की मदद है और इसके हलाल है। बताना ना किसी को। चलता रहा, आखिरकार बर्तन टूट पड़ा, बता दिया, फिर कहानी खत्म हो गई जी।
चलो शुक्र है शायद रिश्तेदार नेड़े बैठे पहले 50 लाख का मेरे पर क्या था, कर्ज था। 50 लाख का, 60 लाख का। सूरत कुरैश और वजू की दुआ मैंने पढ़ी। अब 50 लाख की गाड़ी पे हजवेरी माल आया हूं। यकीन है, कर लें, आप भी यकीन कर लें। अगर 50 लाख की गाड़ी दुआ थी तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, फिर मेरे रब ने क्यों, मेरे हबीब ने क्यों फरमाई? कुरानी दुआ है। रिज़्क़ की वुसअत अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक या फासिल फज़ल वल अताया, ए वसी करने वाले, फजल को और अता देने वाले, मेरे पास अब इन दुआओं की आमद शुरू हो गई है। ये फिर क्यों फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, अल्लाह जो नेमतें दी उसका जवाल न देना। हाँ, एक दरवेश फरमाते हैं अगर जेब खाली हो जाए, बाज़ औक़ात ईमान जाने का खतरा होता है, बाज़ औक़ात इज्जत जाने का खतरा होता है। ये बड़ी गहरी बात है, गहरी बात है। कहते हैं मैं अब 50 लाख की गाड़ी में आया हूं सूरत कुरैश की वजह से और वजू की दुआ की वजह से। एक सवाल मैं आप सबसे करूंगा, एक तरफ तो हम कहें जो मांगो अल्लाह से मांगो, जो चाहो अल्लाह से चाहो, और एक तरफ कहें कि ये अबकरी वाले वजीफे बताते हैं दुनिया लेने के लिए, तो फिर दुनिया किससे लेंगे? बताओ, दुनिया से लेंगे या रब से लेंगे? बाज़ औक़ात मुफक्किर इस्लाम बैठे होते हैं, नावाकफियत की वजह से उनका काम सिर्फ इतराज करना है, इतराज सोचना है, इतराज लिखना है। वो दुनिया किससे मांगेंगे? बोलो। और मैं अंबिया सहाबा की जिंदगी में, अहलुल बैत की जिंदगी में जूते का तस्मा भी टूट जाता था तो अल्लाह से मांगते थे। किससे मांगते थे? तो हम दुनिया भी अल्लाह से मांगेंगे, आखिरत भी अल्लाह से मांगेंगे, और जो अल्लाह के खजानों से मिलेगा वो कहीं जा नहीं सकता, वो बंदा कहीं रुल नहीं सकता।